तो वज़ीर दिफा के बयान का इंतज़ार किया जा रहा है। कैबिनेट में इस पूरे मामले पर बातचीत हुई, वज़ीर आज़म को जानकारी दी गई। कैबिनेट में बातचीत के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर दिफा इस पूरे मामले पर बयान देंगे, पार्लियामेंट को आगाह करेंगे, पार्लियामेंट को पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें 11 लाशें यानी कुल जुमला 14 अफराद इसमें सवार थे। CDS बिपिन रावत, उनकी अहलिया और आला ओहदेदार इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर 14 अफराद इस हेलीकॉप्टर पर, VVIP हेलीकॉप्टर जो था, दिल्ली से कल्लूर के लिए MI7 ये पहुंचे थे। तो आपको बता दें, यह हेलीकॉप्टर आर्मी का, फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें से 11 लाशें बरामद की गई है। इसकी जो है बात सामने आ रही है, तस्दीक की जा रही है कि 11 लाशें, जैसा कि हमने कुछ देर पहले हमारी पद्मप्रिया नुमाइंदा उन्होंने हमें बताया था कि 6 लोगों को वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 4 जख्मी थे, लेकिन कुल मिलाकर 11 लोगों की लाशें यहाँ से निकाली गई हैं, अस्पताल पहुँचाया गया है, जिसमें बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी हैं। ये खबर भी आई है कि उन्हें झुलसी हुई हालत में वहाँ से निकाला गया और उम्मीद की जा रही है कि वो ठीक ठाक हों। लेकिन अभी साफ उसी वक्त होगा जब राजनाथ सिंह इस बारे में पूरी जानकारी देंगे देश को कि क्या सूरत हाल इस वक्त है। लेकिन कुल मिलाकर कन्नूर के जंगल में आर्मी का, फौज का ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 14 लोग सवार थे। अहम बात यही है कि बिपिन रावत जो कि CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस के बड़े ओहदेदार हैं, बल्कि अव्वल नंबर पर ये आते हैं, और उनकी अहलिया उनके साथ हैं। तो इतना बड़ा हादसा बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ, उनकी फ़ौज के साथ हुआ है। 14 ओहदेदार इसमें साथ हैं, जुमला 14 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें उनकी अहलिया भी शामिल हैं। तो 11 लोगों की फ़िलहाल खबर आई है कि 11 लाशें वहाँ से निकाली गई हैं। और राजनाथ सिंह जो कि बिपिन रावत के सरकारी रिहाइशगाह पर गए थे, वहाँ लोगों से मुलाकात उन्होंने की, वहाँ से वो निकल चुके हैं और कुछ ही देर में राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर बयान देंगे, तभी साफ होगा कि सरकारी तौर पर क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन फ़िलहाल यही खबर है कि चेन्नई के कन्नूर में आर्मी का ये हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ और इब्तदाई तौर पर हमारे नुमाइंदों ने जिस तरह से जानकारी दी, जो बताया गया है कि मौसम की ख़राबी भी रही, धुंध वहाँ पर काफ़ी छाई हुई थी और ये घना जंगल है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। इलाके के लोगों ने वहाँ पर इब्तदाई मदद की और साथ में इलाके की करीब की पुलिस, जो चेन्नई की पुलिस है, वो वहाँ पर पहुँची और बेस कैंप जो आर्मी का है वहाँ के लोकल, वो वहाँ पहुँचे। इस जंगल में पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पर आई हैं, राहतकारी के लिए काम करने के लिए लोकल्स ने इसमें बड़ा ताउन किया है वहाँ के, तब जाकर बड़ी मदद एक तरह से लोकल से वहाँ मिली है। लेकिन बुरी खबर यही है कि 11 लाशें अभी तक सामने आई हैं। तीन लोगों की तलाश अभी जारी है, चूंकि जुमला 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 11 लाशों के बाद 3 लोग और बचे हैं, उन तीनों की तलाश की जा रही है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बड़े दरख्त से वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टकरा गया है, ऐसी बात हमारे नुमाइंदों ने बताई है, क्योंकि घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के टुकड़े बिखरे पाए गए हैं और आग लगी है इस हेलीकॉप्टर में, जिसकी वजह से जो वहाँ पर लाशें निकली हैं वो झुलसी हुई हालत में शदीद ज़ख्मी थीं। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि 11 लाशें वहाँ से बरामद की गई हैं और अस्पताल को मुंतकिल की गई हैं। बिपिन रावत और उनकी अहलिया के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। राजनाथ सिंह जब इस पूरे बारे में बयान देंगे, सारी चीज़ें सामने आएंगी। राजनाथ सिंह ने कैबिनेट को ये तफसीलात दी, PM मोदी के सामने ये सारी बातें हुई, कैबिनेट में इस हादसे को डिस्कस किया गया और मीडिया को इसकी तफसीली जानकारी राजनाथ सिंह ही देंगे। और पार्लियामेंट चूँकि चल रही है तो पार्लियामेंट में भी इस पर बयान दिया जाएगा, ताकि पूरे देश को पता चले एक बड़ा हादसा है आर्मी के सदर के साथ। CDS बिपिन रावत जो कि फ़ौज के आला सरबराह हैं, तीनों फ़ौजों के सरबराह हैं, उनके साथ ये हादसा हुआ है और उनकी अहलिया उसमें साथ थी। 14 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 3 आला ओहदेदार बताए जा रहे हैं।
और अभी यही उम्मीद की जा रही है कि बिपिन रावत और उनकी अहलिया खैर से हों। और 3 लोगों की अभी भी उस जंगल में तलाश जारी है जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हुआ है, आग लगी है, उसमें टुकड़े बिखर चुके हैं। ब्लैक बॉक्स इसका मिलेगा, सारी जानकारी मिल पाएगी। और जहां तक पूरे देश को जानकारी की बात है, पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा इस पूरे मामले पर बयान देंगे जो उन्हें फौज की तरफ से जानकारी दी गई है। और वहां जो राहत कार्य के काम कर रहे हैं फौज और पुलिस के लोग, वहां से जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है वो देश को वज़ीर दिफा बता सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिपिन रावत के सरकारी रिहाइशगाह पर राजनाथ सिंह पहुंचे, वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की और वहां से वो निकल चुके हैं। और उम्मीद यही है कि कुछ देर में राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे पर बयान देंगे, बल्कि जानकारी देंगे। उनके पास जो भी अभी तक जानकारी पहुंची है, ताकि इसकी तस्दीक हो सके कि क्या कुछ वहां पर हुआ है और सरकारी तौर पर क्या जानकारी राजनाथ सिंह तक पहुंची है। वही इस पर खुलासा कर सकते हैं कि हादसे की वजूहात का पता अभी तक नहीं चला है। लेकिन अभी तक जो इब्तिदाई जानकारी मुख्तलिफ ज़राए से और हमारे नुमाइंदों से अभी तक न्यूज़ 18 को मिली है, उन्होंने यही बताया कि चेन्नई का कन्नूर का ये ऐसा जंगल जो बहुत ही घना जंगल है और कोहरा छाया है, धुंध है, ये भी एक वजह हो सकती है हादसे की। क्योंकि जहाँ तक हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है, हमने हनुमाचार्य से भी बात की जो कि विंग कमांडर, उन्होंने यही कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, बेहतर हालत में ही उड़ान की इजाज़त दी जाती है। और ऐसे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर उसी वक्त उड़ाए जाते हैं उन्हें पूरी तरह से चेक होने के बाद। और ये बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर बहुत ही बेहतर हेलीकॉप्टर रहा है, जो अक्सर इस तरह की वीआईपी मूवमेंट्स के लिए और आर्मी के चीफ के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। और ये बताया जा रहा था कि वेलिंगटन जो कॉलेज है आर्मी का, वहाँ पर एक लेक्चर के लिए वो जा रहे थे और ये हादसा हुआ है। दिल्ली से इन्होंने उड़ान भरी थी कल्लूर के लिए। MI-7 का ये हेलीकॉप्टर है जिसको ये हादसा हुआ है। पूरे मुल्क के लिए बड़े दुख की खबर यही है कि फ़ौज के 11 लोग, जुमला 14 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 11 लाशें बरामद की गई हैं। हादसे की वजूहात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सरकारी तौर पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर बयान देंगे, पूरे देश को आगाह करेंगे, पार्लियामेंट में बयान देंगे, तब पता चलेगा कि क्या कुछ सरकारी तौर पर अपडेट है, क्या कुछ जानकारी वज़ीर दिफा को मिली है। वहाँ पर चूँकि लोकल पुलिस चेन्नई की और आर्मी बेस कैंप के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ पर पहुँचने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि जंगल का एक घना इलाका है। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर बता दें जिन्होंने अब टीवी खोला है, स्क्रीन को देख रहे हैं, तमिलनाडु के कन्नूर में फौज का ये हेलीकॉप्टर है जो हादसे का शिकार हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत 14 अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 11 लाशें हादसे के मकाम से बरामद की जा चुकी हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। 11 लाशें मिली हैं, 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं फजाइया ने इस हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। राजनाथ सिंह ने सीडीएस के घर वालों से मिली हैं। सीडीएस बिपिन रावत के घर वालों से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की और वहां से वो निकल चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इस पूरे मामले पर वो बयान देंगे, पूरी जानकारी पूरे देश को मिलेगी। पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा बयान जारी कर सकते हैं।
तो हेलीकॉप्टर हादसे पर फौजी सरबराह वज़ीर दिफा को तफसीली जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में देंगे और पूरे देश को देंगे। आज फौज के लिए बड़ा ही दुख भरा और गम का दिन है। पूरे देश के लिए दुख भरी घड़ी है कि फौज के आला सरबराह CDS बिपिन रावत समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें 11 लाशें बरामद की गई हैं, 3 की तलाश जारी है। वज़ीर दिफा के बयान के बाद, उनकी जानकारी के बाद ही साफ होगा कि यह हादसा की इब्तदाई वजह जो भी पता चली है देश को पता चलेगी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान के बाद। हेलीकॉप्टर हादसे पर कल बयान जारी करेगी सरकार, ये खबर आ रही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वज़ीर दिफा आज बयान देंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे पर सरकार कल जानकारी देगी। हेलीकॉप्टर हादसे पर फौजी सरबराह वज़ीर दिफा को फिलहाल अभी अपडेट करवा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने CDS के घर वालों से मुलाकात की, घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, ढारस बंधाई उनकी, लेकिन बड़ा दुख भरा मामला है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी उनके साथ रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज सरकार इसका खुलासा करेगी या जो कुछ बेसिक अभी जानकारी है, इब्तिदाई जानकारी है, वो देश को दी जाएगी। लेकिन फौजी सरबराह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस पूरे हादसे की और वहाँ के मौजूदा हालात ये बयान उस पर तफसीलात दे रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ज़रा से ये खबर मिली है कि सरकार इस पूरे मामले पर कल बयान जारी करेगी। अहम खबर यही है कि सरकार इस पूरे मामले पर कल बयान देगी। अब इस वक्त फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि हादसे की वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, इसकी पूरी तफसील जो है जुटाई जा रही है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि सिर्फ 11 लाशें अभी तक मिली हैं। पूरी तरह से तफसील अभी आनी बाकी है और हादसे की वजूहात और उसके असबाब क्या हैं, इसकी जानकारी भी ली जा रही है और सरकार इस पूरी तफसीली